अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो अक्सर एक सवाल मुझसे पूछा जाता है कि जो ये एसयूवीज़ की एक जो लाइन लगी हुई है लोकल मार्केट में, किया स्पोर्टेज, हायुंडई टूसॉन, प्रोटॉन X70, MG HS, हेवल 86, इसके अलावा हमारे पास है चंगान ओशान X7 और पूजो 2008, ग्लोरी 580 प्रो। इनके दरमियान अब्दुल अजीज़ भाई हमें कुछ बताएं कि हम कौन सी कार सेलेक्ट करें, कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी चीज़ ख़रीदनी चाहिए। तो ये इन सवालों का जवाब मैं हर एक को इंडिविजुअली काफ़ी देर से देता आ रहा हूँ और मैं इस पे वीडियो इसलिए भी नहीं बनाता था कि लोग जो चीज़ चूज़ करना चाहते हैं वो खुद से कर लें, कुछ मार्केट स्टेबलाइज हो जाए, जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, उनके लिए भी मार्केट थोड़ी बहुत स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद ये वीडियो बनाई जाए। मगर आई बिलीव इट हैज़ बीन a reasonably good time for all the new entrants जो बाजार में आए हैं, जैसे कि आपकी हेवल 86 आई है, पूजो 2008 आई है, उसके अलावा ओशान X7 आई है। तो इन सब को भी रीजनेबल टाइम मिल चुका है, तो अब ये वीडियो बनाना जो है वो ड्यू है। अच्छा जी, स्ट्रेट अवे आंसर इज कि किया स्पोर्टेज हैव द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और इसकी वजह से आप ये चीज़ देखते हैं कि आप एटलीस्ट लाहौर शहर में आपको सबसे ज़्यादा जो इस कैटेगरी में चीज़ नज़र आती है वो आपको किया स्पोर्टेज नज़र आती है। किया स्पोर्टेज उस वक्त मार्केट में उसने एंट्री ली जब लोग सिविक की शक्ल देख के थक चुके थे, लोग होंडा सिटी की शक्ल देख के थक चुके थे, लोग करोला की शक्ल देख के थक चुके थे। वाज़ेह करते चलें, करोला की जो ये शेप फ़िलहाल चल रही है वो सन 2014 से यही शेप चल रही है। 2017 में इसको फेसलिफ्ट मिला, 2020 में ये करोला एक्स आई, मगर शेप तो एक ही थी। मतलब कॉस्मेटिक चेंजेस करना को शेप चेंज करना नहीं कहते आप। इसी तरह जो सिविक थी वो सन 2016 से आ रही थी, ठीक है। और ऑल्दो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लोग उससे तंग आ गए थे, मगर द मार्केट वॉज थर्स्टी फॉर समथिंग न्यू। तो किया स्पोर्टेज वॉज समथिंग न्यू। किया स्पोर्टेज मार्केट में आई और जो ही आई तो उसने आके अन्नी मचा दी। एवरीवन वांटेड किया स्पोर्टेज। किया स्पोर्टेज जो है वो टिकटों की तरह सेल हुई, लोगों ने बुक कराई, लोगों ने उस पर ऑन पे बड़ा पैसा कमाया एंड पीपल वर डे इन डे आउट कि भाई किया स्पोर्टेज ही लेनी है। अगर किसी ने 30-35 लाख रुपए खर्च करना है तो वो ये कहता था यार 10 लाख रुपए मिला के कोई ऐसे भी हो जाए, कोई सनरूफ, कोई ये वो, कोई शशके, कोई 10-15 लाख रुपए में आपको जो है वो 10 लाख रुपए में आपको अल्फा मिल जाता था। फिर ऊपर वाले वेरिएंट में 5 लाख रुपए आप ऊपर करते थे, तो 2 व्हील ड्राइव, फिर 5 लाख मजीद ऊपर तो 4 व्हील ड्राइव। तो लोग जो हैं वो जो मिडिल वेरिएंट था उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। फिर अलॉन्ग द लाइन्स आपकी हायुंडई टूसॉन आई विच क्रिएटेड एन इक्वल बज़ इन द मार्केट, बट अनफॉर्चुनेटली द निशाद कंपनी कुडंट डिलीवर हायुंडई टूसॉन टाइमली। 10-10 महीने का वेट होता था जनाब, 10-10 महीने का वेट। तो वहाँ पे ये सीन था जनाब कि हायुंडई टूसॉन आप बुक कराने जाओ तो आपको 10 महीने का वेट मिलता था, ठीक है। और आप किया स्पोर्टेज बुक कराने जाते थे तो आपको 3 महीने में किया स्पोर्टेज मिल जाया करती थी, और अगर वो नहीं भी मिलती थी तो ऑन इसमें बड़ा कम रहता था, 1.5-2 लाख ऑन रहता था, मगर ऐसे करके सेल हो जाया करती थी। यानी 45-50 लाख की कार पे 1.5-2 लाख ऑन। आजकल के ज़माने में कोई इतना ऑन नहीं था, ना 2 साल पहले इतना कोई ऑन था। अलॉन्ग द लाइन्स आई जनाब MG HS, और उसका ग्राफ ये ऊपर गया। हर किसी को MG HS चाहिए थे और शुरू में वो 10-10 लाख रुपए ऑन पे बिकी, जिसका ये मतलब है कि उसने मार्केट में बस क्रिएट कर दी और हर कोई MG HS के पीछे। मगर इसका अरूज MG HS का वॉज वेरी वेरी शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि जो हाइप हमारे वो जो है मोहसिन नबीसी साहब ने क्रिएट की हुई थी, उनकी जो आउटलेट्स थे, जो उनकी डीलरशिप्स थी, वो उस हाइप पे लिव अप नहीं कर सके, ठीक है। इसकी मैं एक ज़िंदा मिसाल हूँ। मैंने भी एक MG HS बुक कराई थी और मुझे 4 महीने का टाइम दिया गया था और मुझे कार मिली थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 6-7 महीनों में, ठीक है। और इस पर भी मेरा दिल चाहा मैं वीडियो बनाऊँ, मगर वंस अगेन इट वॉज अ न्यू एंट्रेंट इन द मार्केट। मेरा दिल चाहता है कि थोड़ा सा टाइम दिया जाए। मगर आज मैं आपको बताता हूँ, मैं उन MG के सिटी सेल्स के दफ्तर में गुलबर्ग जब जाता था तो जनाब एक टेबल यहाँ लगी हुई है, एक टेबल यहाँ लगी हुई है, और 20 बंदा आके पूछ रहा है हमारी कार कब आनी है। तो इंसान उन्होंने आगे 2 रखे हुए हैं, तो 2 लोगों ने अपने मुंह से बात करनी है, तो उन्होंने क्या कहना है, भैया वहाँ वेट कर लें, आप वहाँ वेट कर लें। और जब उन्होंने बात करनी तो उन्होंने ऐसे बात करनी कि अल्लाह माफ़ करे जैसे हम जो हैं वो उधार मांगने आए हुए हैं, ठीक है। वेरी पुअर एटीट्यूड, वेरी बैड एटीट्यूड इन फैक्ट। एंड
कस्टमर सर्विस नामी कोई चीज़ थी नहीं। ये नहीं कि आपने इतना बड़ा दफ्तर बना लिया, इतनी ज़्यादा आपने जगह ले लिया, तो खुदा के बंदों को मतलब कोई 10 सेल्समैन ही रख लो जो इनको टैकल डाउन कर लें, ठीक है कि सॉरी सर हमसे गलती हो गई है। ऑन द अदर हैंड टूसॉन ने तो सीधा बोला था ना भाई 10 महीने के बाद कार मिलेगी। इन्होंने कहा कि जी 4 महीने के बाद मिलेगी, इंपोर्ट में मसला आ गया है, कार प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। फिर उनका जो था वो एक GD का भी मसला आ गया कि इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है नहीं हो रही है। तो MGHS जो थी वो अपने रवैये की वजह से, अपने डिलीवरी स्टेटस की वजह से बहुत ज़्यादा बदनाम हो रही थी कि वन फाइन डे जब चीज़ें ज़्यादा बिकनी शुरू हुई तो लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि इसका पेट्रोल का जो तेल है वो ऐसे गिरता है, ऐसे ठक ठक उसका पेट्रोल ख़त्म होता है। यानी एज़ कम्पेयर टू दैट किया स्पोर्टेज या टूसॉन। आई रिमेंबर आई वाज स्टैंडिंग, मैं एक जगह पे था तो उसने मुझे देखा, उसने कहता है भाई मैंने आपको पहचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड अ स्मॉल चिट चैट कि मैं आपके वीडियोस वगैरह देखता हूँ। मैं क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे? कहता है भाईजान किया स्पोर्टेज थी मेरे पास, MGHS ली के भाई बड़े शशके वाली कार है, अब वो बेच के वापस किया स्पोर्टेज ले रहा हूँ। मैं ऐसा क्या हुआ है? कहता है भाईजान वो तेल ही बड़ा खाती है। अच्छा, ये छोटा सा तेल का मसला भी शायद आवाम से बर्दाश्त हो जाता है। इसके नॉकिंग के मसाइल आ गए कि लोग कहना शुरू हो गए कि यार तो 2-4 हज़ार किलोमीटर में इसकी नॉकिंग की आवाज़ें आती हैं, तो इसकी आवाज़ चलना शुरू हुई कि इसमें सिर्फ हाई ऑक्टेन डलता है। ये नहीं छोटे मोटे जेनुअन रूमर्स फैलना शुरू हो गए। फिर मुझे याद है, मुझे एक अपने यूनिवर्सिटी के ज़माने के LSE के दोस्त की कॉल आई, कहता है यार अब्दुल अजीज़ मैं MGHS पे जा रहा था, उसने भी ख़रीदी हुई थी, तो उसने एकदम से ब्रेक लगा दी। अब ये वो चीज़ें थी कि यार ये जो एकदम से तेरी ब्रेक लग गई ना, तो मतलब तेरे रडार ने एकदम से काम किया है कि उसने एकदम से ब्रेक लगा दी। कहते हैं अब्दुल अजीज़ मैं अकेला था, मैं अकेला चल रहा था, मेरे पीछे कोई कार नहीं थी, इसने एकदम से ब्रेक लगा दी। अल्लाह ना करे पीछे कोई कार होती, हम तो गए थे, गाड़ी में बच्चे बैठे होते हैं, उनको तो नहीं पता ब्रेक श्रेक कैसे लगनी हो रही है वो। तो उसने कहा यार ये कार मैंने बेचनी है। अच्छा, बात यह कि वो एक ही कॉल मुझे आई थी, वो भी अपने दोस्त की, और वो कोई बकवास नहीं कर रहा, सीधी बात कर रहा था। उसको कोई MGHS के साथ कोई ये नहीं कि उसको उसने डुबोना है या उसने अपनी कोई कंपनी लॉन्च करनी थी। मगर मैंने कहा मुझे इस किस्म की कोई 2-4 गवाहियाँ और मिल जाए कि इसका रडार जो है वो बेवजह काम कर देता है, तो आई माइट मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। मगर ये सारी चीज़ें मुझे याद आई, देखिए उसने मुझे बताया, उसने अपने दोस्तों को भी बताया होगा, ठीक है। तो जब मार्केट में चीज़ें चलना शुरू हुई तो MGHS की आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल होना शुरू हो गया। एंड द फाइनल स्ट्रॉ वाज कि उसकी जो प्राइस एकदम से, वो जो स्टूपिड प्राइस उसकी इंक्रीज हो गई थी अप टू 87 लाख रुपीज़। तो MGHS जो है वो एक किस्म की आउट ऑफ रीच है। अच्छा जी, यहाँ पे हम बहुत जल्दी से बात करते चलें ग्लोरी 580 प्रो की। ग्लोरी 580 प्रो जब बाज़ार के अंदर आई तो उसने कोई इतनी ख़ास बज़ क्रिएट नहीं की थी, मगर ओवर द टाइम उन्होंने बहुत बेहतरीन मार्केटिंग की, बहुत सारे यूट्यूबर्स को हायर किया और बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव कैंपेन रन की, जिसमें बहुत से हमारे यूट्यूबर्स जो थे वो हिस्सा थे, जिसमें से जाने माने हम कुछ लोगों की बात करते चलें, जैसे कि हमारे असलान नसीर साहब जो हैं CBA आर्मी, उनको उसने भी उसके बारे में वीडियो बनाई, और दो चार लोग और भी मेरे जहन में आ रहे हैं, मगर अभी फ़िलहाल जो है मुझे याद नहीं आ रहे। तो उन्होंने उसकी ऐसी वैसी मार्केटिंग की कि ग्लोरी 580 प्रो भी आपको रोड के ऊपर नजर आना शुरू हो गई। फिर वंस अगेन ग्लोरी 580 प्रो की भी मुझे बातें सुनने को मिली कि लोग उससे इतना खुश क्यों नहीं है, मगर मैं सोचा इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। हो सकता है कि यार एक आधा बंदा सुन रहे हैं, एंड पीपल एट टाइम्स गेट मोर स्केप्टिकल, ज़्यादा तनकीद भी एट टाइम्स आवाम कर जाती है। मैं कहा यार मुझे कोई 10-15 गवाहियाँ मिलेंगी, फिर ऐसी कोई बात भी कर देंगे। मगर रिसेंटली इतने लोगों की मुझे कॉल आई कि हमने ग्लोरी 580 प्रो बेचनी है क्योंकि वो पेट्रोल अच्छा नहीं करती। एक इस्लामाबाद की पार्टी आई मुझसे निसान नोट लेने, अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब भी आए थे वो लोग भी, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आप लोग इतना ट्रस्ट करते हैं। तो कहते हैं जी भाई ग्लोरी 580 प्रो हमारी जो मरी में हादसा नहीं हुआ था जिसमें जिसमें वो बर्फ़बारी हो रही थी, तो कहती है कि हमारी छत पे बर्फ़बारी जो है वो पड़ी और वो शायद एक दिन वहीं पे रही, छत के ऊपर जम गई। वो ग्लोरी 580 प्रो लेके गए हुए थे, तो जब हमने एक दिन बाद हटाई है तो उसका पेंट नीचे से ख़राब हो गया। तो कहती है हमारे दिल से ही वो कार उतर गई। तो एक ये मसाइल, फिर उसके कुछ क्या कहते हैं पेट्रोल ज़्यादा खाने के मसाइल, और उसके बाद ग्लोरी 580 प्रो ऑल्दो इट्स अ गुड कार, उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, मगर हल्की फुल्की एक चाइना वाली फीलिंग आती है उसके अंदर बैठ के, जो कि MGHS में नहीं आती थी। उसके बेचारे के और मसाइल थे, मगर ग्लोरी 580 प्रो में बैठ के वो आते थे। और ये
एंड यूज़र्स ने भी ये बात फील की कि ऑल्दो ये स्पेक्ट्रम में थोड़ी सी निचले हल्की सी सस्ती है, मगर इसमें ये छोटे मोटे मसाइल भी लगे हुए हैं। ना लेट्स टॉक अबाउट प्रोटॉन X70। प्रोटॉन X70 बाज़ार में आई, इट वॉज अ वेरी रीजनेबल कार, बहुत ही बेहतरीन कार थी, इंटीरियर एक्सटीरियर एट पार, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड कार, वेरी गुड SUV। मैंने उसका रिव्यू किया था। मुझे पर्सनली अगर ग्लोरी 580 प्रो, Hyundai Tucson या किया स्पोर्टेज में से अगर मैं चूज़ करने को मुझे मिलता, मैं शायद प्रोटॉन X70 चूज़ करता, गिवन द लुक्स एंड द फीचर्स दैट कार हैड, दैट SUV हैड टू ऑफर। मगर उसका भी Hyundai Tucson वाला हिसाब कि वो डिलीवरी साल बाद, वो भी साल बाद नहीं मिली आवाम को, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न प्रोटॉन X70 ऑल्दो इट वॉज अ वेरी सॉलिड SUV, आपको रोड्स पे कम नज़र आती है क्योंकि उसकी साल की बुकिंग थी और 10 लाख रुपए ऑन था, जो कि लोग ऑन नहीं भरना चाहते थे क्योंकि उनको रोड पे नज़र नहीं आती थी। जो दिखता है वो बिकता है, जब रोड पे नज़र नहीं आ रहा तो लोग उसका 10 लाख रुपए ऑन क्यों भरेंगे, और ना कोई उसमें ऐसी चीज़ थी MGHS जैसी के लोग उस पर 8-10 लाख रुपए ऑन भरते। नाउ मूविंग फास्ट फॉरवर्ड, हमारे पास आगे जाके चंगान ओशान X7 लॉन्च की गई और पूजो 2008 लॉन्च की गई। सो लेट्स टॉक अबाउट पूजो 2008। जब वो लॉन्च की गई तो उन्होंने उसकी प्राइस भी एट पार ही रखी, 6 मिलियन के करीब उसकी प्राइस रखी, ठीक है। और चंगान ओशान X7 ने भी कहा जी हम किसी से कम नहीं, उन्होंने प्राइस ऊपर ही रखी। ये तब की बात है जब किया स्पोर्टेजेस बिक रही हैं, Hyundai Tucson बिक रही है, ग्लोरी 580 प्रो बिक रही है, MGHS जो चंद इक्का दुक्का रह गई हैं वो सेल हो रही हैं, और वहाँ पे चंगान ओशान X7 आके कहती है कि जनाब अपना भी भरम कुछ कम नहीं है, हम भी 60 लाख पे आएंगे। तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं बिकी। चंगान ओशान X7 लोग ले रहे हैं, लोग बुक भी करा रहे हैं, मगर उस तरह नहीं। ये स्ट्रैटेजी ही इनकी सही नहीं है। मतलब है कि आप थोड़ा सा नॉर्मल प्राइस पे लॉन्च करो, एक दफ़ा चीज़ बिकनी शुरू हो जाए, फिर ऊपर प्राइस कर दो। नहीं जनाब, सीधा ऊपर से आना कि जी हमारी चीज़ बड़ी वैसी है तो वो तो बिकेगी बिकेगी। अब हो सकता है उनकी फिगर्स कुछ और कह रही हो सकता है उनकी 100 में से 50 गाड़ियाँ बिकी हों, मगर अगर ओशान X7 50 बिकी हैं तो आई गारंटी यू किया स्पोर्टेज 200 बिकी हैं, आपकी Tucson जो है वो 100 बिकी हैं, ठीक है। तो नथिंग डूइंग। इसी तरह पूजो 2008 पागलपन वाला जो एरिया चल रहा है कि हर चीज़ की प्राइस ऊपर जा रही है, हर चीज़ की प्राइस ऊपर जा रही है। हालिया में 2 हफ्ते पहले पूजो 2008 ने 2-2 लाख रुपए प्राइस कम की है। एंड आई विल टेल यू ये क्यों होता है। एक ऐसे टाइम पे जब हर चीज़ आप सुबह सो के उठते हो तो पता चलता है जी कोई प्राइस 3 लाख रुपए प्राइस इंक्रीज होगी, कोई 4 लाख रुपए प्राइस इंक्रीज होगी। इवन कि चंगान का डब्बा, मासूम सा डब्बा, ठीक है, चंगान कारावान प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, अभी ये अक्टूबर में 1651 का था, 275 प्राइस इंक्रीज हुई, 1954 का हो गया नवंबर में। ये रमज़ान में प्राइस इंक्रीज हुई 275, तो 22,34,000 का हो गया। यानी 1634 से लेके मतलब 1651 से लेके 22,34,000 माइनस 1654 कर लेते हैं, मुझे ऐसा याद नहीं, 5,80,000 रुपये का डब्बा इंक्रीज हो गया जो कि 16 लाख रुपए का था। 25% इंक्रीज हो गया। वहाँ पे पूजो 2008 जो है वो 2-2 लाख रुपए सस्ती होगी लॉन्च होने के 3-4 महीने बाद। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वो बिक नहीं रही। तो इसके साथ एक आखिरी चीज़ रह गई, हैवेल 86 मुझे नजर आ गई। ऑल्दो अ वेरी सॉलिड कार, वेरी रीजनेबल कार, अ वेरी नाइस कार, मगर वंस अगेन ऊपर वाली प्राइस के ऊपर है। लोग पसंद तो कर रहे हैं, मगर बहुत सी अवाम है जो चीज़ ख़रीद चुकी है, चाहे वो स्पोर्टेज ख़रीद चुकी है, चाहे Tucson ख़रीद चुकी है, चाहे ग्लोरी 580 प्रो ख़रीद चुकी है, मतलब कोई ना कोई चीज़ ख़रीद चुकी है। उसके बाद जाके हवाल 86 आई है, अच्छी चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है, उसके बारे में कोई मैं ख़राब चीज़ बात नहीं करना चाहूँगा। अभी तक उसके पेट्रोल एवरेज एज सच लोगों की ज़ुबानों पे इतनी ज़्यादा नहीं आई क्योंकि इतनी बिकी नहीं, मगर ये कि इट्स अ गुड थिंग। मगर आई बहुत लेट है तो रोड पे बहुत कम नज़र आती है। इतनी सारी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि अगर आप सेफ़ बेट खेलना चाहते हैं, सेफ़ चीज़ ख़रीदना चाहते हैं जिसको कल की रीसेल भी अच्छी हो, टॉप प्रायोरिटी मेरी है किया स्पोर्टेज। दिखती है, बिकती है, नज़र आ रही है, रोड के ऊपर है, आप बेचने निकलेंगे तो 100 में से 90 बायर जो है आपकी चीज़ ख़रीदना चाहेगा। उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूँगा Hyundai Tucson, जो दिखता है वो बिकता है, सेम उसी के लिए।
और अब वो डिलीवरी टाइम भी उन्होंने बेहतर कर दिया। ऑल्दो तो अभी फ़िलहाल तो सबकी ही बुकिंग्स बंद हैं, मगर महीना पहले जब बुकिंग खुली थी तो वो 2-3 महीने में डिलीवरी दे रहे थे, विच इज़ फाइन। तो टॉप नंबर पे किया स्पोर्टेज मैं रिकमेंड करूँगा। आप अगर इस सेगमेंट में कोई चीज़ बुक कराना चाहते हैं या ऑन पे ख़रीदना चाहते हैं, जो भी है व्हाटएवर, उसके बाद मैं Hyundai Tucson रिकमेंड करूँगा। उसके बाद इस चीज़ के अंदर जो एक लिस्ट मेरे सामने मौजूद है जिसमें ग्लोरी, पूजो, ओशान, प्रोटॉन X70, MGHS मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा, उसकी हवा थोड़ी सी निकल चुकी हुई है, ठीक है, मतलब द वे आई सी इट। एक तो वो पेट्रोल बहुत खाती है, पेट्रोल 234 का हुआ है, इसमें मज़ीद इंक्रीज होना है, तो आई वॉन्ट रिकमेंड यू डैट। ग्लोरी 580 प्रो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, मुझे वो चाइना जैसी लगती है, इतनी कोई शशके वाली, मतलब ठीक है उसमें ऑप्शन अच्छी है मगर हल्की फुल्की चाइनीज़ वाली फीलिंग आती है, और उसके कोई इतने रिव्यूज़ वगैरह भी जो लोगों से मिल रहे हैं वो इतने ख़ास नहीं है MGHS की तरह, ऑल द MGHS में शशका बहुत ज़्यादा है। प्रोटॉन X70 में मुझे पर्सनली बहुत 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 पसंद आई थी, मगर वो बेचारे डिलीवरी टाइम से नहीं दे पाते और जिसकी वजह से वो नज़र नहीं आई। तो मेरी सेफ बेट किया स्पोर्टेज और Hyundai Tucson है। उसके अलावा आप बेशक चंगान ओशान X7 ले लें या पूजो 2008 ले लें या हेवल 86 ले लें, सबकी मिले जुले रुझान है। ऑल्दो मुझे लगता है चंगान ओशान X7 इन द लॉन्ग रन हो सकता है थोड़ी सी ऊपर आ जाए, क्योंकि उसकी एल्सविन और कारवान प्लस की जो मार्केट है उन्होंने बड़ी अच्छी कैप्चर की हुई है। तो आई बिलीव हो सकता है कि चंगान ओशान X7 इन द लॉन्ग रन हो सकता है वो भी किया स्पोर्टेज Tucson, और फिर मैं तीसरे नंबर पे बोल सकूं ओशान X7, मगर होगी वो तीसरे नंबर पे ही। हेवल 86 के बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, थोड़ी सी महंगी चीज़ है, ऊपर वाली चीज़ है, शेप नहीं है, कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आती, फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वेल या दैट्स अबाउट इट। आपका इस चीज़ के बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या आप मेरे जो मैंने ख्याल किया है, इजहार ख्याल किया है, इसके साथ एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं या कुछ और सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन खुला है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।